हालेलुया। सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज है संडे, यानी कि आज 13 अप्रैल 2025 है। तो आज संडे है। तो संडे के दिन आप लोगों को पता है कि क्या किया जाता है। संडे के दिन जो होता है विश्राम के लिए होता है और परमेश्वर की महिमा करने के लिए होता है। तो संडे के दिन परमेश्वर ने विश्राम करने के लिए बनाया है, ना कि काम करने के लिए। आप लोग, अगर आपका विश्वास यहोवा परमेश्वर पर है तो आपको संडे के दिन काम नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, तभी आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। तो संडे के दिन सभी लोग चर्च भी जाते हैं, तो आप लोग चर्च जरूर जाएं। अगर आपके नजदीकी कोई चर्च है तो आप जरूर जाएं, क्योंकि चर्च जाने से परमेश्वर आपके ऊपर जो भी संकट है, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, सब खत्म कर देता है। तुम्हारे मन को जो पाप में ले जाता है वो शैतान का काम है। तो शैतान अगर आपके अंदर है तो वो भी खत्म हो जाएगा, तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा अगर आप चर्च जाओगे तब। क्योंकि चर्च में परमेश्वर का अनुग्रह होता है, परमेश्वर की महिमा होती है। सभी लोग इकट्ठे होकर चर्च में प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए, और परमेश्वर उस वक्त चर्च में उपस्थित रहता है। वहाँ पे परमेश्वर का अनुग्रह होता है। तो आप लोग चर्च जाना ना भूलें। कोई जरूरी नहीं है कि आप नहा धोकर ही चर्च में जाएं। बिना नहाए धोए भी आप जा सकते हैं, लेकिन अपने मन को पवित्र करके जाना। अपने मन को, अपने विचार को कभी भी गंदा मत करना। तो हम आज के वचन में आपको बताने वाले हैं कि प्रार्थना कैसे करें परमेश्वर से, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए प्रार्थना कैसे करें, हम आपको वचन में बताने जा रहे हैं। तो पूरे ध्यान से आप हमारे इस वीडियो को देखना लास्ट तक आप वीडियो देखना, तभी आपको पूरा वचन समझ में आएगा कि परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। तभी आपकी प्रार्थना को यहोवा परमेश्वर सुनेगा और आपके हर दुख को, हर संकट को, हर परेशानियों को दूर करेगा। तो हमारे हाथ में एक कॉपी है, क्योंकि मैंने कॉपी पे लिखा हुआ है प्रार्थना परमेश्वर का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह प्रार्थना करना न भूलें। अगर आप कभी कभी प्रार्थना करना भूल जाते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते हैं, तो आपको मैं वचन में बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे प्रार्थना करनी है। पूरे ध्यान से आप सुनिएगा और वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट में आमीन भी लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर सिर्फ परमेश्वर का ही वचन लेकर आता रहता हूँ अपने मसीह लोगों के लिए। तो चलिए हम आपको वचन बताने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको प्रार्थना कैसे करनी है परमेश्वर के आगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हे प्रभु कृपया मुझे क्षमा करें। हे प्रभु कृपया मुझे क्षमा करें, मैं पूर्ण नहीं हूँ, मैं एक पापी हूँ। कभी कभी मैं प्रार्थना करना भूल जाता हूँ। आपको इस तरह प्रार्थना में बोलनी है। प्रार्थना करते टाइम आपको इस तरह बोलनी है कि हे प्रभु कृपया मुझे क्षमा करें। अगर आपसे गलती हो गई है तो आपको प्रभु जी से क्षमा मांगनी है। अपने किए हुए पापों के लिए आपको क्षमा मांगनी है। मैं पूर्ण नहीं हूँ, मैं एक पापी हूँ, मैं एक पापी हूँ। हर एक इंसान पापी है, क्योंकि जो परमेश्वर के खिलाफ गलत काम करता है वो पापी होता है। तो आप अगर पाप किए हैं, गलती किए हैं परमेश्वर के खिलाफ, तो आपको इस तरह प्रार्थना में बोलने हैं कि हे प्रभु मैं पापी हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। क्योंकि मैं कभी कभी प्रार्थना करना भूल जाता हूँ, इसलिए मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ। तो तुम अगर कभी कभी प्रार्थना करना भूल जाते हो तो इस तरह आपको बोलनी है प्रार्थना में। और आगे देखिए वचन में, कभी कभी मैं आभारी होना भूल जाता हूँ। कभी कभी मैं आभारी होना भूल जाता हूँ और कभी कभी मैं अपना धैर्य खो देता हूँ। कभी कभी मनुष्य अपना धैर्य खो देता है। धैर्य मतलब मनुष्य अपना विश्वास कभी कभी खो देता है कि वो परमेश्वर मेरा अगर भी
गलती कर रहा है, पाप कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, तो आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। परमेश्वर में आप आए हो तो अपना विश्वास मत करो, परमेश्वर के खिलाफ कोई गलत काम मत करो। और आगे देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं जानता हूँ हे प्रभु, लेकिन मैं जानता हूँ हे प्रभु कि आप मेरी हर छोटी बड़ी हरकत को देखते हैं। परमेश्वर तुम्हारी हर छोटी बड़ी हरकतों को देखता है, तुम्हें नहीं पता चलता है, लेकिन परमेश्वर तुम्हारी हर आदतों को देखता है, तुम्हारे मन को, तुम्हारे विचार को सब देखता है। तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो तुम अपनी हरकतें को सुधार लो। परमेश्वर तुम्हें बहुत आशीष देगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो तुम जानबूझकर गलती मत करो, नहीं तो नाश में जाओगे, पाप में जाओगे, फिर तुम्हें कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। और आगे देखिए वचन में, मुझे हमेशा नए सिरे से शुरुआत करने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। यानी कि आप कोई भी नए काम की शुरुआत करते हैं और परमेश्वर आपकी उसमें मदद करता है, सहायता करता है, तो उसका धन्यवाद करें आप, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें हर संकट से, हर पाप से बचाया है और तुम्हारे कामों में मदद किया है। तुम्हें हर काम करने का परमेश्वर ने मौका दिया है, तो उस मौका को तुम मत भूलना, परमेश्वर का धन्यवाद जरूर करना, क्योंकि वो तुम्हें सहारा देता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर की वजह से ही तुम्हारा काम पूर्ण होता है। अगर कोई भी अधूरा काम तुम्हारा रह जाता है तो तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो, तुम्हारे हर कामों को पूरा करेगा, तुम्हारे हर कामों को पूरा करेगा। लेकिन प्रार्थना करके करोगे तब, अपना विश्वास बनाकर करोगे तब, लेकिन काम पूरा होने के बाद आपको धन्यवाद जरूर करना है परमेश्वर का, भूलना कभी भी नहीं है। और आगे देखिए, हे प्रभु कृपया मुझे मत छोड़ो, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। हे प्रभु कृपया मुझे मत छोड़ो, आप ही मेरे सब कुछ हैं। तो यहोवा परमेश्वर तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। अपना विश्वास बनाए रखोगे तब, परमेश्वर में लीन रहोगे तब, परमेश्वर में अपना ध्यान लगाओगे तब, वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। तुम परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के करीब आओ, फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन में यहोवा परमेश्वर चमत्कार करता है। फिर तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो शैतान हो, चाहे बुरी आत्मा हो, चाहे कोई इंसान हो, तुम्हें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जब तक यहोवा परमेश्वर का तुम्हारे सर पर हाथ रहेगा, तब तक तुम्हें कुछ भी घटित नहीं होने देगा, कुछ भी कमी नहीं होने देगा, क्योंकि तुम परमेश्वर के दास हो, परमेश्वर तुम्हें चुना है। तो इस तरह आप प्रार्थना करें, प्रार्थना में इस तरह आपको बोलनी है, अगर आप मेरे परमेश्वर से प्यार करते हैं और उनसे शर्मिंदा नहीं है तो कृपया उनका धन्यवाद करने में मेरे साथ शामिल हैं। अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है, आप उससे प्यार करते हैं, तो अपना विश्वास मत खोना और उनसे शर्मिंदा नहीं हो तो कृपया उनका धन्यवाद करने में मेरे साथ शामिल रहें। अगर तुम परमेश्वर के आगे शर्मिंदा नहीं हो तो मेरे साथ शामिल होकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। जितने भी मसीह लोग हैं उनसे मिलकर तुम परमेश्वर का धन्यवाद करो, फिर देखो परमेश्वर तुम्हें कितनी आशीष देता है। हम सभी इंसान को परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने मुझे बनाया है। वो हर दिन हम सभी को नई जीवन देता है और हमें हर दुखों से, हर पापों से, हर संकटों से बचाता है, तो उसका धन्यवाद करना चाहिए हम सभी को। तो आप लोग चर्च जरूर जाएं, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रार्थना कैसे करनी है, इस तरह प्रार्थना जरूर करें, फिर परमेश्वर तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। जब भी पुकारोगे परमेश्वर को, तो तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएगा। तुम कहीं भी रहोगे, कहीं भी रहोगे, तुम बस पुकारो, बस प्रार्थना करके परमेश्वर को पुकारो कि हे परमेश्वर मेरे ऊपर दुख है, मेरा ये काम पूरा नहीं हो पा रहा है। तुम प्रार्थना करो, फिर वो तुम्हारे कामों को पूरा करेगा और तुम्हारा मदद करेगा। फिर तुम धन्यवाद करना परमेश्वर का। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। जैसे मैंने आपको बताया प्रार्थना कैसे करें, इसी तरह आप जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की आमीन।